This news is sponsored by Anugha Beauty Clinic. विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी 131वीं जयंती पर्व नागपुर के संविधान चौक में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 13 अप्रैल की शाम से तो 14 अप्रैल पूरे दिन भर यह भीम अनुयायियों का तांता बना रहा। कैसा रहा भीम अनुयायियों का उत्साह, यह जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता प्रकाश शुक्लवार ने। आज पूरे देश के साथ नागपुर में भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। नागपुर के जो है संविधान चौक पर इस तरह का माहौल है। कल रात से ही लोग काफ़ी तादाद में जो है संविधान चौक पर जमा हुए थे। आज सवेरे भी जो भी है आम्बेडकरी विचारधारा के सभी लोग जो है यहाँ पर नमन करने आए हैं बाबा साहब को। हमारे साथ भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है, किस तरह मनाई जा रही है, आप क्या कहेंगे? आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का 131वां जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में सारे भारतवासियों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हर साल जिस तरीके से जनरेशन चेंज होते जाती है उस तरीके से हर एक का सेलिब्रेशन का तरीका बदलते जाता है। पिछले 60-70 सालों में जो परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से नई जनरेशन आती है वो अपने अपने तरीके से इस बाबा साहब आम्बेडकर के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो संविधान चौक है, ये संविधान चौक में रात के 12 बजे, ये कभी नहीं हुआ होता था, रात के 12 बजे पिछले 10 सालों से यहाँ के ऊपर पूरा का पूरा यूथ यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। तो ये हर एक अपना अपना तरीका अपने अपने तरीके से यूथ लोग भी, जो सीनियर्स लोग भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश के अंदर में मानवता के विचार रखे हैं। तो ये विचारों के आधार पे ऊपर भी बाबा साहब आम्बेडकर का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होना चाहिए, ये जयंती सेलिब्रेट होना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश के बारे में जो सपना देखा था, जो विज़न था बाबा साहब आम्बेडकर का, वो विज़न के उपलक्ष्य में हम लोगों ने चलना चाहिए। आने वाले पढ़े लिखे लड़कों ने इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए और इस देश को डेवलप करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। पिछले 2 साल से जो है ये त्यौहार, ये जो पर्व है मनाया नहीं जा सका कोरोना के कारण, मगर कल रात से जो है काफ़ी लोगों की तादाद भीड़ देखी गई है। कैसे थे ये 2 साल और इस साल ये छूट मिली है कोरोना की वजह से, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, पिछले 2 साल से बहुत सारे लोग कोरोना के लॉकडाउन के वजह से, वो नेचुरल कंडीशन से लॉकडाउन के वजह से घर में बैठे थे। और इस बार ये सारा कोरोना का महामारी जाने के बाद में इस बार लोगों को ये सेलिब्रेट करने का चांस मिला, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, लोगों ने इस 14 अप्रैल को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए कि इस साल आप जो है कोरोना के बाद मनाया जा रहा है बाबा साहब की जयंती, क्या कहना चाहिए? नहीं, अच्छा है, क्योंकि 2 साल गवर्नमेंट ने इसको बंद रखा था, जिससे काफ़ी लोग त्रस्त थे, और इस साल हुआ तो काफ़ी उत्साह से लोग आए हैं यहाँ पर। हर साल किस तरह का माहौल होता है, इस साल कैसा है? ऐसा लगता है कि शहर के पूरे लोग आज का दिन मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। और क्या आप कहाँ से हो? हर साल से हूँ मैं, नागपुर से। कैसा माहौल होता है हर साल यहाँ पर? हर साल जो अभी दिख रहा है, सभी लोग उत्साह से आए हैं, अपने नए नए कपड़े पहन के, वाइट ड्रेस में, और अच्छे तरीके से मनाते हैं। 2 साल के बाद जो है फिर से मनाया जा रहा है बाबा साहब की जयंती, क्या? देखो, हर साल बाबा साहब के विचारों को अभिवादन करने के लिए लोगों में उत्साह रहता है, लेकिन 2 साल जो कोरोना की परिस्थिति थी उसमें लोग बाबा साहब को अभिवादन करने यहाँ नहीं आ पाए। तो लोगों का एक उत्साह था कि अपन बाबा साहब को अभिवादन करने यहाँ आए। तो हर साल के तुलना में यहाँ पे बहुत सारे भीड़ में लोग कल से इकट्ठा हुए हैं, तो उत्साह लोगों में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इस साल। कोरोना के कारण भले ही 2 साल तक ये जो पर्व है ये नहीं मनाया जा सका, मगर इस साल जो है फिर से कोरोना का जो है प्रभाव कम हुआ है और सरकार की तरफ से जो छूट मिली है उसकी वजह से लोगों का उत्साह बढ़ा है। और हर साल की तरह इस साल भी बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए जो हुजूम है, कल रात से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस तरह जो है अपना बाबा साहब को नमन कर ये जो पर्व है वो मना रहे हैं। एक बेहतर भविष्य की शुरुआत एबिलिटी ईवी के साथ।
मध्य भारत के नागपुर शहर में शुरू हो चुका है भव्य इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली यूनिट अध्ययन मोटोकार प्राइवेट लिमिटेड। अपने शहर या तालुका में डीलरशिप प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 7774012346 और 9422180081। हमारा पता B139 बुट्टीबोरी MIDC नागपुर। हमारी वेबसाइट www.abilityev.com।